तायरा कहती है कि खुदारा, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, पाकिस्तान से बाहर अपनी बेटियों को कभी मत भेजें। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बाहर करना ही है तो फिर अपनी बेटी को इतना दलेर करके भेजें कि जब वो पहली बार जुल्म करें, पहला थप्पड़ मारें, तो आपकी बेटी भी उनके ऊपर पहला थप्पड़ मारे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मुझे ग्लासगो में एक बच्ची ने सुनाई। तायरा कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने, मेरे शौहर ने, मेरी नंदों ने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी। अभी मेरे टांके खुले नहीं थे, मुझे घर के काम पे लगा दिया गया। कहती मेरे टांकों के अंदर पस पड़ गई थी, लेकिन इन बेरहमों को रहम नहीं आया। पाकिस्तान से स्पाउस वीज़े पे लड़के भी ब्याह के जाते हैं, लड़कियां भी ब्याह के जाती हैं, और इनमें से 90% से ज़्यादा या 80% से ज़्यादा बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। जब टेस्ट करवाया तो पता ही चला कि मेरे जो शौहर हैं अकबर, उनका जो स्पेसिमन है वो इतना ताकतवर नहीं है, तो कंसीव नहीं मैं कर पा रही। IVF करवाया। IVF एक टेक्नोलॉजी है जो मुझे पता नहीं थी, मुझे उसी बच्ची की ज़बानी पता लगी। मसनूई टेक्निक है कंसीव करने की। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। जी हाँ दोस्तों, एक बारी फिर मैं आ गया हूँ लाहौर। 10 दिन के लिए UK गया था और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। स्कॉटलैंड गया, ग्लासगो में, लंदन में दोस्तों से मुलाकात हुई, ड्यूसबरी में मुलाकात हुई, और इस बार तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी से मुलाकात हुई ऑक्सफोर्ड में। और कैसर एक भाई है वहाँ, उससे मुलाकात हुई। ड्यूसबरी में इफ्तिखार भाई से मुलाकात हुई। बहुत इंजॉय किया जी मैंने, और मैं वापस आ गया हूँ। और सबसे पहले मैं माजरत खा हूँ कि मैं 5-6 दिन हाज़िरी नहीं लगा सका। अब मसला ये है कि UK में जब था, लंदन में सुबह उठता था, बारिश हो रही होती थी, और फिर वीडियो नहीं बना सका। और जब बंदा नाश्ता कर ले तो फिर दिल ही नहीं करता घर से निकलने का। तो पहले तो माजरत कबूल कीजिए, और मैंने कहा आपको पाकिस्तान पहुंचने की रसीद दे दूं, और आज से ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। और हाँ, स्टार्ट में कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरे रमज़ान आप देख सकेंगे बहार रमज़ान, एक प्रोग्राम जो पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आप देखेंगे। तो देखते हैं उसमें क्या होता है और आपका फीडबैक क्या आता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मुझे ग्लासगो में एक बच्ची ने सुनाई, और ये वो कहानी है जो हमेशा नहीं होती, लेकिन जब ये रूनुमा होती है तो इंसानियत का बहरान पैदा होता है। इंसान तकलीफ़ में चला जाता है और उसको कोई हल, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जब भी किसी ओवरसीज़ का रिश्ता आता है तो कोशिश ये की जाती है कि अपनी बेटी को फ़ौरन ब्याह दिया जाए। बेटियों की शादी करने से पहले, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के साथ, हम बहुत ज़्यादा पड़ताल नहीं करते और कोशिश ये करते हैं कि बस हमारी बेटी की शादी हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा? खैरियत से? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए? खैरियत से? थैंक यू बेटा। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि ओवरसीज़ को जो है रिश्ता दे दें। उसकी वजह ये होती है कि हमें ये लगता है कि बाहर जो लोग रहते हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं, जो गल्फ़ में होते हैं, और जो कनाडा, अमेरिका, UK, यूरोप होते हैं, तो हम सोचते चंगा यार साड़ी धी दा पासपोर्ट बन जाएगा, उत्थे दी नेशनल हो जाएगी। ये एक बुनियादी लालच होती है दरअसल, जो अगर तफ्तीश ना की जाए, तस्दीक ना की जाए, मालूमात ना की जाए, तो ये एक लालच है। लेकिन अगर आप जब जांच पड़ताल करके और छान फटक करके रिश्ता करते हैं तो फिर हमारी बच्चियां, उनका मुस्तकबिल महफूज रहता है और उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। तो आज की जो कहानी है, ये कहानी मुझे ग्लासगो में एक ताहिरा नाम की बच्ची ने सुनाई। वो मुझसे आके मिली और उसने मुझे कहा कि इफ्तिखार भाई, मैं जो आपको कहानी सुना रही हूँ, वालेकुम अस्सलाम, की अरे भाजी, उसने कहा ये मिनोन आपने सुनानी है, लेकिन माजरत के साथ कोई भी कहानी मिनोन नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ कुछ तब्दीली के साथ। दोस्तों, ताहिरा कहती है जी मेरा ताल्लुक़ जो है वो पेशावर के इलाके असहाब बाबा से है। असहाब बाबा, मैं पेशावर में आपको मैंने एक मज़ार दिखाया था जहाँ पर कहा यह जाता है कि सहाबा की कब्रें हैं, और वो किसी जंग में शहीद हुए थे।
आज से 1450 साल पहले। तो वहाँ पर उनकी इज्तिमाई कब्रें हैं। उस इलाके से उस बच्ची का ताल्लुक़ है और वो कहती है जी कि मैं जिस घर में पैदा हुई, मेरी वालदा जो है वो जवानी में बेवा हो गई थी। हम 3 बहनें थी। फिर उनकी शादी उनके कज़न से कर दी गई, तो उससे भी 2 बेटियां और पैदा हुई। तो हम कुल मिला के 5 बहनें हैं। ताहिरा जो है वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, उसने मास्टर्स कर रखा था और उसके घर का माहौल बड़ा और तरह का था। लेकिन ताहिरा का जो सेकंड वालिद था, क्योंकि वो इसका सगा बाप नहीं था, इसकी वालदा का दूसरा शौहर था, उसने जब ये रिश्ता आया यूके से, तो उनको लुभाने के लिए, उनको फांसने के लिए या उन पर रोब डालने के लिए कहा जी कि मेरे पास बड़ी ज़मीन है, बड़ी जायदाद है और हम तो लैंडलॉर्ड हैं। अब उसको पता था कि ये बच्ची को बाहर ले जाएंगे, जहेज़ नहीं देना पड़ेगा। अब जो रिश्ता आया वो आया था यूके से, ग्लासगो से, और जिसके रेफरेंस से आया था उसने कहा भी कि देखें जी खान साहब, आप पहले ना सारी छान फटक कर लें, पड़ताल कर लें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा प्यारा। अब दोस्तों सिलसिला ये था कि वो जो लड़का था, अकबर उसका नाम था, और अकबर जो है वो इस घराने का अकलौता बेटा था। माँ बाप थे, इसकी 3 बहनें थी, लेकिन ये सारा का सारा ख़ानदान जो है वो थोड़ा फरबा था, जिसको हम थोड़ा सा मोटा कहते हैं। तो लड़का भी ज़रा फरबा था। वो लड़का पाकिस्तान आया, ये खान साहब और इनकी फैमिली उनसे मिली। अब मेरा ख्याल है खान साहब ये भी सोच रहे होंगे कि यार मेरी बीवी की पहले शौहर की औलाद है ये, तो इनकी शादियां करें और इनको रुखसत करते हैं, अपने घरों की हो जाएं। तो उन्होंने अकबर के बारे में कुछ ख़ास मालूमात नहीं की, और लड़के वालों ने भी कोशिश की कि बस जल्दी से शादी हो जाए। गोरी चिट्टी लड़की है, पढ़ी लिखी है, और ब्याह के ले जाएं। वो बच्ची कहती है कि हमारे यहाँ ख़ानदान में तो कोई बच्ची ये एतराज़ कर ही नहीं सकती कि उसने कहाँ शादी करनी और कहाँ नहीं करनी। तो वालिदैन का हुक्म हो गया, वालिद साहब ने पसंद किया और ताहिरा की शादी अकबर से हो गई। और आज से तकरीबन 10 साल पहले ताहिरा जो है वो ब्याह कर यूके चली गई। वो कहती है जी जब मैं वहाँ पर पहुँची हूँ तो सिर्फ 2 दिन मेरे साथ मामलात बड़े अच्छे रहे। 2 दिन के बाद मुझे कहा गया जी कि किचन तुमने संभालना है और घर की सफाइयाँ भी तुमने करनी है, और जो झाड़ू पोछा है वो भी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो वो कहती है कि हमारी ट्रेनिंग क्योंकि ऐसी है हमारे ख़ानदान की भी, कि हमें पता था कि मुझे ये काम करना है। तो कहती मैंने खंदा पेशानी के साथ काम शुरू कर दिया। लेकिन कहती मेरा जो शौहर है वो अजीब व गरीब हरकतें करता था, और मुझे कभी मेरे पूछता था ये तुम्हारे सफ़ेद कैसे हैं इतनी ज़्यादा, तुम चिट्टी कैसे हो, तुम कौन सी क्रीम लगाती हो, और अजीब व गरीब सवालात किया करता था। एकदम से जुनूनी हो जाया करता था। कहती मेरा शौहर और उसके असरार मेरे पे खुलते जा रहे थे। मुझे सास ससुर का पता लग गया था जी, और नंदों का, कि नंदे जॉब करती हैं और ऊपर वाले 2 कमरे में वो रहती थी, उनको सिर्फ खाना चाहिए, कपड़े धुले हुए चाहिए। कहती मैं ये करती रही, और एक दिन इत्तेफाक से कहती पहली बार ऐसा हुआ कि नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मेरी सास ने, ससुर ने, शौहर ने और मेरी नंदों ने बाकायदा तौर पर गालम गलोच की, मुझे बहुत बुरा भला कहा, और उन्हें कहा जी कि तुझे पकाना नहीं आता। अब वो कहती है कि इस तरह के मामलात मेरे साथ चलते रहे। मैं चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही थी, और मुझे उसके बाद एक ऑर्डर कर दिया गया जी कि तुमने अब जॉब भी करनी है। ताहिरा जॉब भी करने लगी और घर का सारा काम भी करती थी, और फिर कुछ डिशें वो बेचारी पका के फ्रीज़ कर लिया करती थी। और उसने पैदल जाना है, बस के ज़रिए जाना है, ट्रेन के ज़रिए जाना है, वापस आना है, लेकिन उसको गाड़ी मैसर नहीं थी। खामिद साहब जो हैं वो बड़ी जल्दी कमर दर्द का और दिमागी कुछ मर्ज़ का बहाना करके वो चले गए थे। जो हुकूमत उनको मदद देती है ना, उसको क्या कुछ बोलते हैं, खैर बहरहाल वो हुकूमती मदद पे थे, और उनको पैसे मिलते थे हुकूमत की तरफ से। अब ताहिरा
अपने शौहर के साथ रह रही थी। घर वाले जब भी पूछते थे कैसी हो, कहती थी मैं ठीक हूँ। कुछ अरसे के बाद इसके शौहर ने इससे कहा कि तुम अपने बाप की जायदाद बेचकर पैसे लेकर आओ। अब तायरा ने उसको साफ साफ बताया, उसने कहा देखें अकबर, मेरे माँ बाप के पास कोई जायदाद नहीं है। मेरा बाप क्योंकि सतीला है तो उसने आपके सामने फड़ मारी है, हमारे पास कोई जायदाद नहीं है। उसने कहा नहीं, तू झूठ बोल रही है, तेरी ऐसी की तैसी, तू चाहती है तेरे बाप की जायदाद कहीं ना जाए। तो तायरा को मजबूरन ये बताना पड़ा कि जो मेरे वालिद हैं वो मेरे सगे वालिद नहीं हैं। मेरी वालदा बेवा हो गई थी, उसके बाद इनसे शादी हुई थी, अम्मी के कज़न है। तो उसकी सास ससुर और शौहर ने उसकी वालदा के किरदार पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि तेरा जो बाप है उसने तेरी माँ से कोई ताल्लुकात उस्तवार कर रखे थे और तेरी माँ ने शायद तेरे बाप को जहर दे के मारा था और तब उससे शादी की है। और बड़ी कहती, इतनी घटिया लेवल की बातें कहती, इफ्तिखार भाई मैं ये बातें दोहरा नहीं सकती आपको, जिस तरह कि मेरे सास ससुर ने इल्ज़ामात लगाए मेरी माँ के ऊपर, मेरी पाकीज़ा माँ के ऊपर। कहती मैं वो सब कुछ सुनती रही। कहती उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे पीटना शुरू कर दिया और मुझे मारने की ज़दोकोब करने की वजह ये थी, वो ये कहते थे कि 3 साल हो गए हैं, तू माँ क्यों नहीं बन रही। कहती इफ्तिखार भाई आप ख़ुद बताएं कि माँ बनना मेरे हाथ में नहीं था, मैं कैसे करती। कहती फिर किसी ने मशवरा दिया, हम हॉस्पिटल गए, टेस्ट करवाए। जब टेस्ट करवाए तो पता ही चला कि मेरे जो शौहर हैं अकबर, उनका जो स्पेसिमन है वो इतना ताकतवर नहीं है, तो कंसीव नहीं मैं कर पा रही। तो फिर डॉक्टर्स ने मशवरा दिया, IVF करवाया। IVF एक टेक्नोलॉजी है जो मुझे पता नहीं थी, मुझे उसी बच्ची की ज़बानी पता लगी है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पाकिस्तान के बाहर वो ज़रूर जानते होंगे, ये एक मसनूई टेक्निक है कंसीव करने की। कहते जी हमने IVF करवाया और 6ठे महीने में जाके ग्रोथ बंद हो गई और बिफोर टाइम जो है वो ऑपरेशन करना पड़ा, तो वो बच्चा नहीं हो सका। कहती है बड़ी तकलीफ़ से गुजरी और अभी मेरे टांके खुले नहीं थे, मुझे घर के काम पे लगा दिया गया। कहती मेरे टांकों के अंदर पस पड़ गई थी, लेकिन इन बेरहमों को रहम नहीं आया। कहती मैं इसको अपने तकदीर का लिखा समझ के करती जा रही थी। तायरा कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने, मेरे शौहर ने, मेरी नंदों ने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी। वो कहती है मेरी नंदों की शादी नहीं हुई थी और वो शादी करना भी नहीं चाहती थी और हर वक्त 1-1 रुपए का हिसाब करती थी। हत्ता कि मेरे से ये भी हिसाब होता था कि डोनट जो थे घर में वो किसने खाए, बिस्किट इतने कम कैसे हो गए और एक रोटी क्यों ज़्यादा पका दी, ये तो ज़ाया होगी। इस किस्म की घटिया जो कदगने कहती मुझ पर लगी हुई थी और मैं उनको सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि मैं लौट के वापस अपने बाप के पास नहीं जा सकती थी। कहती घर से फ़ोन आता, मैं अम्मा को कहती कि जी सब अच्छा है, बड़े अच्छे लोग हैं, और अम्मा मुझसे एक ही बात पूछती थी तेरा पासपोर्ट कब बन रहा है। तो मैं कहती थी बस बड़ी जल्दी मेरा पासपोर्ट बन जाएगा, फिर मैं आपके पास आपसे मिलने के लिए आऊँगी। कहती इफ्तिखार भाई कुछ अरसे के बाद डॉक्टर्स ने मुझे फिर सजेस्ट किया कि आप इस वक्त दोबारा IVF करवा सकते हैं। कहती जी मैंने दोबारा वो ट्रीटमेंट करवाया और बच्चा जो है वो दूसरे महीने उसकी ग्रोथ बंद हो गई। कहती अल्लाह को नहीं मंजूर था और उसको फिर कबल अज़ वक्त ऑपरेट करवा के ज़ाया करना पड़ा। लेकिन मेरी सास और मेरे शौहर का ये कहना था कि तुम कुछ ऐसा करती हो या तुम पे कोई जादू हुआ है, तो जिसकी वजह से अमल जो है वो मुकम्मल नहीं होता। अब वो कहती है कि जी मेरी सास ने UK में मौजूद बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबाओं से मुझे चीज़ें ला के देनी शुरू कर दी कि ये खा लो, ये बांध लो, ये असर के वक्त पानी पीना है और ये मगरिब के बाद जलाना है और फला कब्रिस्तान में ये चीज़ दफनानी है। कहती वो सब कुछ मैं उनकी खुशी के लिए करती रही, जबकि कहती मेरा इस चीज़ों पे बिलीव नहीं है। कहती है कि फिर IVF से अगली कोई एक ट्रीटमेंट होती है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। कहती वो भी हमने ट्राई की लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। कहती मैं माँ नहीं बन सकी। कहती मैं जब भी उनसे अपने किसी काम के पैसे मांगती जो कि मैं कमा कर लाती थी,
तो मुझे आगे से एक ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ पड़ता था मेरे मुंह पे कि तूने करने क्या है, तूने अपनी माँ को भेजने, तूने मजाक बना रखा है, तुझे भी पालें, तेरी माँ को भी पालें। हालांकि कहती वो मुझे नहीं पाल रहे थे, मैं अपना कमा रही थी और अपना कमा कर अपने ससुराल वालों को पाल रही थी, लेकिन ये जुल्म, ये सितम मेरे साथ होते रहे। तायरा जो है वो सर झुका के इस सारी तकलीफ़ को अपनी तकदीर का लिखा समझ के बर्दाश्त करती जा रही थी। दोस्तों, तायरा कहती है कि मुझे एक ना करदा जुर्म की सज़ा मिल रही थी। कुदरती तौर पे मेरा शौहर जो है वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं था और सारा ब्लेम मुझ पे लगा दिया गया। और इसके बाद कहती है कि उन्होंने मुझे दिन रात पीटना, गालियाँ देनी और मेरे जिस्म पे निशान पड़ गए थे। कहती क्योंकि मेरा रंग सफ़ेद है तो हल्का सा ऐसे रगड़ भी लगे ना तो वो सुर्ख हो जाता है। कहती एक दिन मेरे शौहर को पागलपने का दौरा पड़ा, जो कि उसको अक्सर पड़ता था। वो हाइपर हो जाता था, औकात से बाहर हो जाता था, आपे से बाहर हो जाता था, चीज़ें तोड़ने लगता था और मुझे बेतहाशा पीटा करता था। कहती कई हमसायों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम पुलिस में जाओ, इसकी कंप्लेन कर दो, फिर देखो इसके साथ क्या होता है। कहती मैंने कहा नहीं, मैं अपने शौहर की कंप्लेन नहीं करूँगी, मैं पुलिस में नहीं जाऊँगी। कहती एक दिन पत्नी उसको क्या दौरा पड़ा है, मुझे गाड़ियाँ बिठाया। कहती हम डॉक्टर से मिलने जा रहे थे, रास्ते में मेंटल हो गया। कहता जी तू फिर कंसीव नहीं करेगी, फिर तू कुछ हरकत कर देगी, और मुझे बहुत मार के गाड़ी से उतार के चला गया। कहती अब मसला ये है कि मुझे ग्लासगो में सिर्फ उस जगह का पता था जहाँ मैं जॉब करने के लिए जाती थी, लेकिन उससे आगे का मुझे इल्म नहीं था। तो कहती मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे कहाँ उतार दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है मेरे फ़ोन पर पुलिस की कॉल आती है और पुलिस मुझे कहती है जी कि तुम्हारे शौहर का ये कहना है कि तुम जो हो वो उसको छोड़ के चली गई हो और तुम कहाँ गायब हो, उसका ये कहना है कि तुम मिसिंग हो। तो ताहिरा कहती है मैंने पुलिस को बताया कि मैं तो मिसिंग नहीं हूँ, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ है। कहती पुलिस आई, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया, वो मुझे लेकर गए। अब कहती कि क्योंकि मेरी बस हो चुकी थी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था, मैं खामोश नहीं रह सकती थी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ठीक, आप सुनाए खैरियत से? अरे वाह वाह, मुझे थैंक यू ब्रदर, आमीन। वाह वाह वाह, ये यहाँ पर खाकरोम है, वो कहते हैं आपको देख के हैप्पी हूँ। क्या बात है। दोस्तों, तायरा कहती है जी कि मैंने अपने शौहर, सास और सबकी सारी हरकतें बताई। पुलिस ने उसको, कहती मुझे 7 घंटे पुलिस ने सुना है, इंटरोगेट किया है, और लेडीज़ पुलिस भी थी। और कहती वैसे मुझे अंग्रेज़ी आती थी, उसके बावजूद उन्होंने इंटरप्रेटर भी रखा हुआ था। कहती जी कि मैंने सब कुछ बता दिया, अपने जिस्म पर लगे हुए निशानात भी दिखाए और पूरी कहानी सुनाई। अब पुलिस जो है उसने फिर कहती मैं जाके अकबर को अरेस्ट किया और उसको लेकर आए, उसको तफ्तीश की उससे, और मुझे वो उन्होंने उठा के वो जो उनका एक वहाँ का जो होता है ना, यहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ ना दारुल अमान, वहाँ भी एक ऐसा इदारा होता है, उन्होंने उस लड़की को वहाँ रखा हुआ है। और वो कहती है कि इफ्तिखार भाई मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। कहती मेरा जेठ जो है मतलब रिश्ते का जेठ है, वो कज़न है उसका। कहती वो कहता है जी कि आ जाओ, मैं तुम्हारी सुलह करा देता हूँ, सारे मामला ख़त्म कर दो, तुम्हारा वीज़ा लगवाया, तुम्हें यहाँ लेकर आए, तुम्हें सेट करवाया, उन्हें तुम पे एहसान किया है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पे एहसान कौन सा किया है, मैं तो जब से आई हूँ जुल्म का शिकार हूँ, जबर का शिकार हूँ, बेइज्जती मेरी रोज़ होती है, मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाता है। तो वो कहती है कि पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि क्या मैं उसको माफ़ करूं, पर्चा वापस लूं कि ना लूं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, मैंने उससे कहा कि बहन जब तक किसी एक को सज़ा नहीं मिलती बाकी के कान नहीं होते, तो आपकी बड़ी मेहरबानी बेटा ये पर्चा वापस नहीं लेना। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अब अकबर के ख़िलाफ़ जो ये पर्चा हो गया है, ये यूके के कानून के मुताबिक एक बड़ा सख्त और संगीन जुर्म है। औरत को हस्ब बेजा में रखना, उसको ज़दोकोब करना, उसको टॉर्चर करना, उसको अब्यूज़ करना। तो मैंने तो उससे कहा, मैं कहा बेटा ये पर्चा वापस नहीं लेना, तुम्हारी मेहरबानी, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि ताहिरा का जो कहना था वो मैं आपको बयान कर दूं। पहले ताहिरा कहती है कि खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ पाकिस्तान से बाहर अपनी बेटियों को कभी मत भेजें, लेकिन अगर इतना ही ज़रूरी है या आपके रिश्तेदार भी हैं तो पहले उसकी तहकीक कर लें, तस्दीक कर लें,
पड़ताल कर लें कि ये लोग कैसे हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। हमारे अगर ये रिश्तेदार भी हों तो ये तो बाहर रहते हैं, तो हमें तो इनका पता ही नहीं कहते। और बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो मुझे पाकिस्तान से यहाँ आकर पता लगी, जैसे कि मेरा जो शौहर है वो अपने आप को डिक्लेयर करके माजूर और वो गवर्नमेंट के पैसों पे पल रहा है, तो वो तो अपने आप को खुद नहीं पाल सकता, मुझे कहाँ से पालेगा। दूसरी बात ये कि वो एक हाइपर आदमी है, ये उससे मिलने के बाद मुझे पता चला, गुस्से वाला है। उसके सारे घर वाले एक अजीब किस्म की तबीयत रखने वाले लोग निकले। तो वो तो ये कहती है कि सिरे से अपनी बेटी को अब्रॉड मत ब्याएं, पाकिस्तान में छान फटक करके देखभाल के रिश्ता करें अपनी बेटियों का। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान से बाहर करना ही है तो फिर अपनी बेटी को इतना दलेर करके भेजें कि जब वो पहली बार जुल्म करें, पहला थप्पड़ मारें, तो आपकी बेटी भी उनके मुँह पहला थप्पड़ मारे। जब वो पहली बार आपकी बेटी को गाली दें तो आपकी बेटी भी पहली बार उनको मुंह पे गाली दे, और जब वो बढ़ जाए तो फ़ौरन पुलिस में चली जाए। ये तो पैगाम था ताहिरा का, मेरा नहीं का। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ताहिरा जैसे केस सबके साथ नहीं होते। पाकिस्तान से स्पाउस वीज़े पे लड़के भी ब्याह के जाते हैं, लड़कियाँ भी ब्याह के जाती हैं, और इनमें से 90% से ज़्यादा या 80% से ज़्यादा बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनको मैं जानता हूँ। लेकिन ताहिरा वाला केस भी हो जाता है। तो एक तो गुजारिश ये थी जो ताहिरा ने की, मैंने आपको ताहिरा की कहानी सुनाई, मुझे नहीं पता कि ताहिरा के केस का क्या बनेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मेरे बचपन में ज़्यादातर लोग सऊदी अरब और दुबई और कतर और कुवैत जाया करते थे। जिस मोहल्ले से मेरा ताल्लुक़ है, संत नगर से, तो हम अक्सर ना मजाक उड़ाते थे कि लड़के का नाम क्या है, कहते भैन दुबई होंगे ने। अच्छा जी, लड़का कमाता क्या है, भैन रियाज होंगे ने। अच्छा माशाल्लाह। लड़के की एज कितनी है, भैन कुवैत होंगे ने। अच्छा माशाल्लाह। तो आप कितने बहन भाई हैं, बताया तो है कि लड़का दुबई होता है। मैं कहा वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए कि क्या उसके पास गाड़ी और घर है। कहना दसिया थे भैन जड़े ने वो जद्दे होंगे ने। ये हमने मजाक बना रखा था। और जो रिश्ता बाहर से आ जाता है उसको कहते हैं बस ले जा बेटी, ले जा, बस तेरी मेहरबानी। अब ये नहीं सोचते वो बेचारा जद्दा में, सऊदीया में, दुबई में, गल्फ़ में बेचारा कमाता क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो आपकी बच्ची को रख सकेगा, पाल सकेगा, उसकी तालीम कितनी है, क्या वो इज़्ज़त दे सकेगा। तो ये पूरा पैकेज देखना होता है जब बेटी को ब्याना होता है। लेकिन हम सिर्फ देखते हैं कि जी भैन बाहर होंगे ने। और अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया कि स्पाउस वीज़ा पर बेटा या बेटी की शादी फ़ौरन कर देते हैं। मतलब ये सोचते नहीं है कि उनका बेटा या बेटी यूके जाके, यूएस से जाके, कनाडा जाके खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो माँ बाप हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनके बच्चे जवान हैं, आपकी अगर कोई ख्वाहिश थी ना जवानी की, या आपकी कोई बहुत बड़ी विश थी कि आप पाकिस्तान से बाहर जाते, आपकी शादी होती या आप बाहर जाके घूमते फिरते, उस ख्वाहिश के ज़ेर असर आके अपने बेटे या बेटी को अब्रॉड मत ब्याया करें यार, खुदा का वास्ता है। बाहर कुछ भी नहीं है। आप बाहर एक दफ़ा जाएं तो सही, आप देखें किस तरह कमाना पड़ता है, किस तरह जीते हैं, किस तरह सर्दी पड़ती है और किस तरह उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो आप कहेंगे कि यार मैं तो वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान। आप यकीन कीजिए पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान में रिश्ता तलाश करें अपने बेटे और बेटी का, अपने बच्चों को यहीं ब्याएं ताकि आप जब चाहें उनसे मिल सकें, उनको देख सकें। कराची से पेशावर भी बच्ची ब्याह देंगे ना तो फ़्लाइट में 2 घंटे और ट्रेन के ऊपर 16-17 घंटे के बाद आप अपने बच्चे और बच्ची से मिल सकेंगे। लेकिन जो बाहर चले जाते हैं, परदेश चले जाते हैं, वो जानबूझ के आपको अपनी कहानी नहीं सुनाते, उन पे क्या क्या बीतती है ये आप जान भी नहीं पाते, और वो आपको बताते इसलिए नहीं है ताकि आप परेशान ना हो। दोस्तों अपने बच्चे और बच्चियों को पाकिस्तान में ब्याइए, पाकिस्तान में रिश्ता ढूंढिए, और अगर कोई अच्छा रिश्ता बाहर से आ जाए तो पहले उसकी छान फटक करें, पता करो कि मुंडा कैसा है, मुंडे के घर वाले कैसे ने। अगर आपके बेटे के लिए रिश्ता है तो पता करें कि लड़की कैसी है, कितना पढ़ी लिखी है, लड़की के घर वाले कैसे हैं। और अगर आपके बच्चा या बच्ची की शादी पाकिस्तान से बाहर हो रही है तो खुदारा मेरे पेज पर मेरा नंबर है, आप उस पर मुझसे रब्ता करें,
मैं आपसे आपके घर मिलने के लिए आऊँगा और मैं आपके बच्चे या बच्ची को ये बताऊँगा और आपको बताऊँगा कि अगर आपको अच्छा रिश्ता भी मिल गया है, जो कि ज़्यादा अच्छे ही होते हैं, वहाँ कबाहतें क्या क्या हैं। वतन से दूरी, माँ बाप से दूरी, मौसम की वजह से डिप्रेशन, रोज़गार का होना ना होना, वहाँ के रवैये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। परिजात, आप मुखिल हो, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों, मुझे यहाँ पर मेरी 2 बेटियाँ मिल गई हैं। मुझे यहाँ पर 2 बेटियाँ मिल गई हैं। मैं इनके साथ तस्वीर बनाता हूँ और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने बच्चे और बच्ची की शादी अब्रॉड ज़रूर करें, लेकिन पहले उनके बारे में पता कर लें। और अगर वो अच्छे लोग निकले तो तब भी एक बार ये ज़रूर जान लें कि वहाँ की ज़िंदगी कितनी सख्त है और पाकिस्तान के मामूल के हवाले से कितनी गैर मामूली लाइफ होती है, कितनी टफ़ होती है। और वो इतला मैं भी आपको दे सकता हूँ और आपके रिश्तेदार भी। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह में आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।